all kinds of wonderful things begin to happen. और फिर वहाँ पर बहुत सारी आश्चर्यकारक चीजें घटना शुरू हो जाता है. And the fullness of life comes clear to you. और जीवन की जो परिपूर्णता है वो फिर आपके लिए बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है. So in that sixth stage of the six element practice, we can get some little taste on our tongues of enlightenment. तो छह धातु के छठवें जो चरण में ये एक प्रकार की बुद्धत्व का छोटा सा स्वाद आप वहाँ पर चखते हो. Then of course the difficulty is staying there. अड़चन ये है कि फिर उस अवस्था में रहना. Shruti Vajra and I were talking about this yesterday. शुद्ध वज्री और मैं इसके बारे में कल बात कर रहे थे. Vajra. श्रुति वज्रा और मैं इसके बारे में बात कर रहे थे. I could have talked about it with Shuddha Vajri, but मैं शुद्ध वज्री के साथ भी बात कर सकता हूँ. maybe we will. शायद मैं करूँगा. After all, she's Shuddha Vajri. क्योंकि वो अंत में शुद्ध वज्री है. But anyway, it was Shruti Vajra and I were talking. तो श्रुति वज्रा और मैं बात कर रहे थे. And we were both talking about the way in which you can have that experience. और इस प्रकार का अनुभव किस तरह से हम ले सकते हैं इसके बारे में हम बात But then habit takes over. लेकिन उसके पश्चात हमारी जो आदतें हैं वो वहाँ पर आ जाती हैं. And all those thoughts, those feelings or images all come back again. और सारे विचार, सारी प्रतिमाएं, सारी भावनाएं फिर से वहाँ पर आ जाती हैं. And you have to work to see them as conditioned arisings. और हमें उनको एक प्रकार से ये प्रतीति जन्य निर्माण हुई है या प्रतीत समुत्पन्न है इस तरह से देखना हम आना चाहिए. We worked on this a bit in the discussion of the 7-point mind training. तो इसके बारे में हमने थोड़ी चर्चा की है जब हम 7 जो मुद्दे हैं मन के प्रशिक्षण के उनके बारे में जब हमने चर्चा की. Even your delusive thoughts are simply conditioned. आपके जो संभ्रमित विचार जो होते हैं वो भी संस्कारित होते हैं. But yes, you can have, I'm sure you've all had some taste of this awareness without I. तो मुझे निश्चित लगता है कि आप में से कुछ लोगों ने ये अनुभव किया होगा कि ऐसा अनुभव करना जो मैं के बगैर है. Maybe only for 1 nanosecond. तो ये जो नैनो सेकंड है केवल उतने समय के लिए. Because immediately habit comes in. क्योंकि वहाँ पर फिर तुरंत आदतें आ जाती हैं. Of course, it's these habits that the 5 Mula Yogas are working on. तो यही वो आदतें हैं जिसके ऊपर ये 5 मूल योग जो है वो काम करते हैं. The more you've dedicated yourself, the easier it will be to stay in the state of just awareness. तो जितना ज़्यादा इनके प्रति आप समर्पित रहोगे उतने ज़्यादा इस अवस्था में आप रह पाओगे. The more you've taken the Bodhisattva vow, you've got into an entirely positive relationship with all other beings, the easier it will be to stay there. तो जब आप बोधिसत्व की प्रतिज्ञा लेते हो और जितना सहजता से बाकी सत्वों के साथ आप रह सकते हो, what was the last bit? The easier it will be to stay in that state. तो फिर उसके कारण ऐसी अवस्था में रहना आपके लिए सहज होगा. The more you've done the Vajrasattva practice and purified yourself, the easier it will be to stay there. तो जितना ज़्यादा आप बोधिसत्व साधना करोगे और जितना ज़्यादा आप शुद्ध करोगे खुद को, उतना ज़्यादा इस अवस्था में आप रह पाओगे. The more you've given yourself, the whole universe, the easier it will be to stay there. तो जितना ज़्यादा आप स्वयं को और इस विश्व को आप अर्पण करोगे उतने ज़्यादा आप इस अवस्था में रह पाओगे. And we'll see, the more you've listened to the words of your Guru, the easier it will be to realize the truth. और हम उसको भी देखेंगे कि जितना आप आपके गुरु के शब्दों को सुनोगे उतने ज़्यादा इस अवस्था में आप रह पाओगे. We'll be looking at that, of course, next time. तो ये बात जो है अगले समय हम उसको देखने वाले हैं. I don't know where we'll be. उस समय हम कहाँ पर होंगे मुझे पता नहीं. But we'll do the Guru Yoga next time. तो अगली बार हम गुरु योगा करने वाले हैं. Wherever we have to go. तो जहाँ कहीं पर भी हमें जाना पड़े. Maybe in the middle of the Rajasthan desert, I don't know. तो राजस्थान के रेगिस्तान में अगर हमको जाना पड़े तो मुझे पता नहीं. But we'll see. Yeah. हम देखेंगे. But yes, so all these practices are building to the point where you can completely remain in that state of pure awareness. तो ये सारी साधनाएं इसी के लिए है ताकि आप इस अवस्था में केवल जागृति की अवस्था में रह सको, इसी के लिए वो बनाई गई है. So that's one
starting point तो ये शुरुआती मुद्दा है for this discussion. ये सारी चर्चा का। I could also cite the work on the absolute bodhicitta that we did. तो ये मैं जो अंतिम जो बोधिचित्त है या परम बोधिचित्त जो है उसके बारे में मैं बोल सकता हूँ, जिसके बारे में हमने चर्चा की है। You remember the way we were examining experience, yeah? और उस परम बोधिचित्त की साधना में हम हमारा जो अनुभव है उसका निरीक्षण कर रहे थे। We were recognizing that the outer dimension of experience, the experience of the world, was all of things that were impermanent and empty. और उसका जो बाहरी हिस्सा है इस जगत के अनुभव का, उसको हम देखने का प्रयास कर रहे थे कि वो खाली है और अनित्य है। We then realized that this awareness itself is empty. और उस समय हमने ये भी जाना कि ये जो जागृति है वो स्वयं में शून्य है। And we then even realized that those thoughts that arise in our minds, they too are empty. और वो उस समय हमने ये भी जाना था कि जो विचार हमारे मन में निर्माण होते हैं वे स्वयं भी शून्य हैं। And then we tried to rest in the empty mind. और उस समय हमने प्रयास किया कि जो भी शून्य ऐसा मन है उसमें विश्रांत होने का या उसमें रहने का। So then there's another line of approach that we've got. तो और एक तरीके से इसको हम देख सकते हैं, The blue sky. नीले आकाश को देख। You know the way in which Sadhana Ratna has been leading you into the blue sky? आपको पता है कि किस तरह से साधना रत्न आपको नीले आकाश की तरफ लेके जा रहे हैं। Keeping you in the blue sky, yeah? आपको नीले आकाश में रख रहे हैं। But the blue sky is nothing else than the mind free from I. तो नीला आकाश जो है और दूसरा कुछ न होकर हमारा मन स्वर रहित ऐसा जो मन है वही नीला आकाश है। To the extent that you're really able to experience the blue sky, you're experiencing something of the nature of mind. अगर जिस हद तक आप नीले आकाश का अनुभव करेंगे उस हद तक आप आपके मन के स्वभाव को अनुभव करेंगे। If you're experiencing the sky as infinite, well, your mind must be infinite too. अगर आप ये अनुभव कर रहे हो कि नीला आकाश असीमित है तो निश्चित रूप से फिर आपका मन भी असीमित होना चाहिए। So this is what we're talking about in this complex system of thinking. तो ये विचारों की जो जटिल ऐसी पद्धतियां हैं उसके बारे में जब हम सोचते हैं तो यही बातें हम वहाँ पर करते हैं या ये इस बात के बारे में वहाँ पर हम बात कर रहे हैं। And that lies in the background of the puja that we do at the beginning of the mandala offering practice. तो मंडला अर्पण की शुरुआत की जो पूजा है उसमें ही ये बातें निहित है। So let's go through the steps again. तो फिर से एक बार उन चरणों को हम देखते हैं। All dharmas are marked by the three lakshanas. तो सभी धर्म जो है वो जो है तीन लक्षण से बने होते हैं या तीन लक्षण उसमें होते हैं। That of course is also to say that all dharmas arise in dependence on conditions. तो इसे इस तरह से भी देखा जा सकता है कि सभी धर्म जो है वो प्रतीत्य समुत्पन्न है। So what do we mean by dharmas here? हाँ, तो यहाँ पर धर्म का अर्थ क्या है? Or dhamma, it doesn't matter. धर्म का अर्थ क्या है? What do we mean? तो इसका अर्थ क्या है? This should be familiar to you. तो ये बात आप सभी को पता होनी चाहिए। There's a very good discussion of this by Bhante in the lecture that he gave on the Heart Sutra. तो इसके ऊपर भंते जी ने बहुत अच्छी चर्चा की है उस प्रवचन में जो उन्होंने हार्ट सूत्र पर दिया है। And you'll find that in that collection, The Wisdom Beyond Words. Anybody who can read English. तो अगर कोई अंग्रेजी पढ़ सकता है तो ये बातें आपको जो Wisdom Beyond Words ये जो किताब है उनका उसमें देख सकते हैं। But dharmas are an abhidharma category. तो यहाँ पर धर्म जो है वो अभिधर्म के वर्गीकरण में आते हैं। Of course, dhamma in Pali, dharma in Sanskrit. निश्चित रूप से धम्म पाली में कहा जाता है और धर्म जो है संस्कृत में कहा जाता है। It doesn't mean the teachings. यहाँ पर धर्म का या धम्म का अर्थ शिक्षा नहीं है। It doesn't mean the ultimate reality. यहाँ पर अंतिम सत्य के रूप में भी ये नहीं है। It means the smallest elements out of which our experience is constructed. तो ये वो बात है कि बिल्कुल सूक्ष्म ऐसा घटक जिस घटक के कारण हमारा अनुभव जो है वो निर्माण होता है। Now, early Buddhists, some early Buddhists, began to think that these dharmas or dhammas were actually fixed and real. तो शुरुआती जो बौद्ध है उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि ये जो धर्म है वो एक अर्थ से पक्के है और नित्य है। But of course they can't be. निश्चित
निश्चित रूप से वो ऐसे हो नहीं सकते। The Buddha himself says all dharmas or dhammas are anitya and anatma. स्वयं बुद्ध ने कहा है कि सभी धर्म जो है अनित्य और आत्म है। And of course all sabhi sankhara dukkha. और ये भी उन्होंने कहा है कि सभी संस्कार जो है दुख है। So yes, these dhammas, don't worry about the word. Yeah. तो अभी यहाँ पर धर्म शब्द से आप चिंता मत कीजिए। It means really the basics of your experience. Yeah. तो इसे आप केवल ऐसा देख सकते हो कि आपके अनुभव का जो आधार है या आधार है वो। In English it's sometimes translated as phenomenon. तो अंग्रेजी में कभी-कभी इसको phenomenon कहा जाता है। phenomenon को क्या कहेंगे? You've lost your dictionary. Yeah. I lost my dictionary. Yeah. Never mind. Okay. But phenomenon is a word that comes from Greek. तो phenomenon ये जो शब्द है वो ग्रीक शब्द से आता है। And it simply means that which appears. तो उसका अर्थ ये होता है कि ये बात जो प्रकट होती है या निर्माण होती है। Phanein in Greek means to appear. तो phanein ये जो ग्रीक शब्द है उसका अर्थ होता है कि प्रकट होना। So it means something appears, that's, if you like, a dhamma. तो जो भी कुछ आपके सामने प्रकट होता है उसको आप धम्म कह सकते हो। But the main point is they're all marked by the three lakshanas. तो मुख्य मुद्दा ये है कि ये सारे जो धर्म हैं वो जो 3 लक्षण से भरे होते हैं। Anything you can experience is impermanent. जो भी कुछ आप अनुभव लेते हो वो अनुभव अनित्य है। It has no self. उसमें कोई भी आत्मा नहीं है। There's nothing, there's svabhava. उसमें ऐसा कोई भी स्वभाव नहीं है। So that means there's nothing that, as it were, stands behind that experience. तो ऐसा कोई कुछ भी नहीं है जो उस अनुभव के पीछे खड़ा रहेगा या पीछे होगा। There's just what appears. तो वो वहाँ पर जो भी कुछ प्रकट हुआ है वही बात होती है। This is the most basic point of Buddhism. ये बहुत ही मूलभूत ऐसा मुद्दा है बुद्ध धर्म का। This is the essential difference between Buddhism and Hinduism. और यही मूल रूप से या सार रूप से जो भेद है हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का वो यही है। We may use many of the same symbols. हम लोग शायद कई सारे जो प्रतीक है वो एक समान इस्तेमाल करते होंगे। But the essential difference is anatta. लेकिन मुख्य जो भेद है इन दोनों धर्मों में वो है अनित्य, अनात्मा or shunyata. या शून्यता। So yes, this is the basic teaching in the Pali Canon. ये पाली क्या साहित्य में बिल्कुल मूलभूत ऐसी शिक्षा है। Nothing is permanent. कुछ भी नित्य नहीं है। There's nothing apart from what appears. तो जो भी प्रकट होता है या जो सामने है उसके अलावा कुछ भी नहीं है। It's as if there's nothing the other side of our appearance. तो हमारे सामने जो भी प्रकट होता है उसके दूसरे बाजू कुछ भी नहीं है। Our minds read into our experience something else. लेकिन हमारा जो मन है हमारे अनुभव को कुछ और ही ढंग से अनुभव करता है या देखता है। But you can never find it. लेकिन वो जो बात है हमें कभी भी हम उसको ढूंढ नहीं पाते। Because you can only find what you can experience. क्योंकि आप वही बात को ढूंढ सकते हो जो आप अनुभव करते हो। If you can't experience it, it doesn't exist. अगर उसका आप अनुभव नहीं करते हो तो फिर वो बात अस्तित्व में नहीं हो सकती। God, for instance. जैसे भगवान है। And if you could experience God and measure him and find out what color he was and so forth, well, maybe you could say exists. अगर देव को आप अनुभव करते हो और उसको नाप सकते हो, उसका रंग क्या है बता सकते हो, तब आप कह सकते हो कि देव जो है अस्तित्व में है। But it's broadly speaking just an idea. लेकिन विस्तृत रूप से अगर बोला जाए तो ये देव है केवल कल्पना है। It's shunya. वो शून्य है। It's anatta. ये अनात्म है। So yes, that's the first step. ये पहला चरण है। Everything that appears in dependence on conditions. हर एक बात जो हमारे सामने प्रकट होती है वो जो है वो संस्कारिता पर उपस्थित होती है, निर्माण होती है। Everything that appears is impermanent, without swabhava, without atman. तो जो भी प्रकट होता है हमारे सामने वो अनित्य होता है और किसी भी पक्के स्वभाव के बगैर होता है। And is inevitably mixed up with dukkha. और निश्चित रूप से ये जो बात है वो अनिवार्य रूप से दुख के साथ जुड़ी हुई होती है। So if you must understand all this.
तो आपने ये समझना ही चाहिए। If you don't go any further, that's fine. इससे अगर आप आगे नहीं जाते हो तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये समझना चाहिए। But you should understand this basic teaching. लेकिन ये मूलभूत ऐसी शिक्षा जो है वो आपने समझनी ही चाहिए। In a way, you could say that if you don't really understand this, you're only half a Buddhist. हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आपको सही में अगर ये समझ में नहीं आता है तो आप फिर आधे बौद्ध हो। Sorry, I'm just provoking you a bit. Yeah. आपको थोड़ा मैं प्रेरित करने का प्रयास कर रहा हूँ, उकसाने का प्रयास कर रहा हूँ। But of course, half a Buddhist is no Buddhist. तो एक अर्थ से फिर आधा बौद्ध ये बौद्ध नहीं होता। But yes, if you find you've understood this, that's good. Go to sleep now. अगर सही में आपको समझा तो ये अच्छी बात है, आप अभी जाके सो सकते Or contemplate the emptiness of Subhuti's talk. हैं। या फिर सुबुद्धि के प्रवचन की जो शून्यता है उसके ऊपर आप चिंतन कर सकते हैं। But just that's enough. Yeah. तो ये इतना भी पर्याप्त है। You can gain enlightenment with that. इससे भी आपको बुद्धत्व मिल सकता है। However, maybe one can understand a little bit more by going a bit further. लेकिन इसके बावजूद भी हम थोड़ा आगे बढ़कर इसको और अधिक समझ के ले सकते हैं। So the second step is that if all things are anatta and anatman and they're conditioned, they're shunya. तो दूसरी बात जो है कि हर एक वस्तु अगर संस्कारित है, अनित्य है, अनात्मा है, तो निश्चित रूप से वो फिर शून्य होगी। Their nature is an empty nature. उनका स्वभाव जो है वो शून्य स्वभाव है। That they have no